हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और दिन की शुरुआत हो गई है पूजा के साथ, और आज हो रहा है घर पर बहुत ही ज़रूरी काम, फ़िश पॉन्ड की सफाई, जो कि हस्बैंड जी खुद ही करते हैं। और इन फिशेस की केयर वो बहुत मन से करते हैं, उनको ये करना बहुत पसंद है। वैसे आप चाहें तो क्लीन करने वाले घर पर भी आ जाते हैं विजिट पर ये वो खुद ही करते हैं। और लगभग ये है हमारी फ़िशेज़, और ये लगभग 5 साल हो गए हैं ऐसी की ऐसी है, क्योंकि वो करते हैं इनकी बहुत ही केयर, इनकी दवाई, इनका टेम्परेचर, इनका फ़िल्टर, इनकी ऑक्सीजन, हर एक चीज़ का रखते हैं बहुत ही ध्यान। इस वजह से ही ये हमारा फ़िश पॉन्ड बहुत सबको भी बहुत पसंद आता है, और हमको भी। इसकी सफाई करने के बाद लगभग 2-3 घंटे उनको हमेशा लगते हैं इसकी सफाई करने में। और ढक दिया है, और जो इसके ऊपर ये छोटी छोटी सी बड़ा प्यारा सा एक ये स्टैचू है, इसको रख देते हैं। ये बुद्धा का, ये मैं लाई थी मनाली से। और ये बस ये सब काम वो खुद ही करते हैं, बिल्कुल किसी को करने नहीं देते हैं, क्योंकि उनको ये बहुत पसंद है। और वैसे भी अगर आप कोई भी पेट घर में रखते हैं तो उसका पूरी तरह से केयर करनी बहुत ज़रूरी है, करनी भी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं। और हमारे लिए ये हमारी फ़िशेस, ये देखिए पूरी सफाई हो चुकी है, और ये देखिए कितना साफ़ हो गया है पानी, और इसकी डेकोरेशन भी दोबारा से उन्होंने कर दी है। और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है, कितना पॉजिटिविटी इसको देखकर आती है। और इन लोगों को देखना हमें बहुत पसंद है, और आप सब यकीन नहीं करेंगे कि ये हमें बहुत पहचानती है। इनके पास जाओ तो तुरंत ये पास में आ जाती है, या फिर खेल दिखाती हैं अपना, इधर से उधर भागती हैं। और बहुत ही अच्छा इनको देखकर मुझे लगता है, और हस्बैंड जी को भी लगता है। आदि की ये सब फेवरेट हैं। आदि स्कूल से आने के बाद इनसे ज़रूर बात करते हैं। और ये देखिए सफाई हो गई है, फ़िल्टर ऑक्सीजन दोबारा से चल गई है, तो ये हो गई है खुश। ये देखिए कितनी तेज़ी से भागी, बहुत खुश होती। और ये जोड़ा, ये लगभग 4 साल हो गए हम इसको लेकर आए हुए, और ये बहुत ही प्यारी लगती हैं दोनों। और ये बहुत साइज़ में डबल है। और ये लीजिए, मिलिए हमारे सबसे फेवरेट मेंबर से, ये हैं आदि के हैप्पी। ये एक छोटा सा कछुआ है हमारे पास। ये आदि ने इसका नाम रखा हुआ है हैप्पी, जिस दिन ये आया था उसी दिन से। और बहुत ही प्यारा है ये भी। इसको हम बाहर निकाल कर कभी कभी इसकी सफाई भी करते हैं। ये सब हस्बैंड जी की जिम्मेदारी है, बहुत अच्छे से इनका ध्यान रखते हैं, इसीलिए ये इतने सालों से हमारे पास है। कोरोना में हमने ये सेटअप लगाया था। अब ये सब काम तो हो गए ना, तो हस्बैंड जी जब तक उसकी सफाई कर रहे थे, तो मैंने सोचा नाश्ता बना लेते हैं। तो नाश्ते में उन्होंने कहा कि पोहा खाना है। पोहा मुझे भी बहुत पसंद है, और वो भी खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने कर दी पोहे की तैयारी। तो 2 टमाटर बहुत छोटे छोटे मैंने काट लिए हैं, और ये जो प्याज है, 2 प्याज ली है मैंने छोटी साइज़ की, उनको इस तरह से चॉप कर लेंगे, ये इस तरह से। और बस इसको एक साइड रख लेंगे, और जितना भी पोहा हमें चाहिए उसको हम एक छन्नी में निकाल लेंगे मेंबर्स के हिसाब से। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, एकदम हेल्दी नाश्ता है, और बहुत ही टेस्ट में भी इसके कोई कमी नहीं होती, बहुत ही अच्छा। मुझे बहुत पर्सनली पोहा पसंद है। और ये देखिए, इसको मैंने निकाल लिया है, और अच्छी जितना मुझे चाहिए। और ध्यान आपको ये रखना है कि जो छेद वाली छलनी होती है उसी में ही आप इसको निकालें, और इस तरह से। और फिर हम इसको पानी से धोएंगे, वॉश करेंगे, ये इस तरह से साफ़ पानी से। ये मैंने आरओ का पानी ले लिया है। अब इसको बिल्कुल भिगोना नहीं है, इसी तरह से बस धोना है, और धो के एक साइड हम रख देंगे, उसी में ही ये खूब अच्छी तरह से फूल जाएगा, ये इस तरह से। बस ऐसे ही धोना है, इसको पानी में नहीं भिगो के नहीं रखते हैं, इसी तरह से धोकर ढक कर 2-3 मिनट के रेस्ट पे इसको रख देंगे। तब तक और तैयारियां करेंगे। ये लीजिए, धुलकर बिल्कुल तैयार हो गया है ये। अब इसको ढककर एक साइड रख देंगे। और ये एक साइड रखने के बाद ये बचा है इसका पानी, इसको हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, इसको डाल देंगे पौधों में। और ये देखिए, इस तरह से रबर बैंड मैं अपने किचन में ज़रूर रखती हूँ, पता नहीं कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए, तो इस तरह से पैकेट में रबर बैंड लगाकर इसको अपनी जगह पर रख देंगे। और हाँ, पोहा है, ये मैं हमेशा रखती हूँ फ्रिज में, इससे ये जल्दी ख़राब नहीं होता है।
और उसके बाद बना लेते हैं पोहे के साथ बहुत ही टेस्टी ग्रीन चटनी, जो कि मुझे बहुत पसंद है धनिए की। तो ये जड़ वाला धनिया जो आजकल आ रहा है पूरी जड़ के साथ, तो मैं इसको इस तरह से पानी में लगा कर रखती हूँ, तो ये बहुत टाइम तक फ्रेश बना रहता है। और ऊपर से बस आप पत्तियाँ ले लीजिए, इसकी डंडी जो है वो किसी भी सब्जी की ग्रेवी में काम आ जाती हैं, तो मैं उनको भी नहीं फेंकती हूँ, वो भी यूज़ हो जाती हैं। और अब इसमें डाल देंगे हम टेस्ट के अनुसार हरी मिर्च। पोहे के साथ हरी वाली चटनी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये ज़रूर बनाती हूँ। डाल देंगे नमक, थोड़ा सा जीरा जो कि मैं ज़रूर डालती हूँ। और डाल देंगे इसमें पूरा एक नींबू। बहुत अच्छी सी खट्टाई वाला इसमें फ्लेवर आएगा और नींबू से एकदम रिफ़्रेश बनेगी, बहुत ही टेस्टी भी बनेगी। तो मैं ज़रूर डालती हूँ। और ये इसको पीसने के लिए ले जाती हूँ। और ये देखिए कितनी बढ़िया एकदम कितना सुंदर सा इसमें कलर आया है नींबू डालने की वजह से। आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं या आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैं सिर्फ नींबू के साथ ही हमेशा चटनी को बनाती हूँ। हाँ, कच्चे आम भी इन दिनों आ रहे हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। और ये लीजिए पोहा लगभग 3 से 4 मिनट के बाद ही एकदम से फूल कर तैयार है। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए बिल्कुल, इस तरह से गला हुआ होना चाहिए, तभी आपका पोहा बहुत बढ़िया बनेगा। तो इस तरह से चेक कर लेंगे। हाथ मैं अच्छी तरह से धो चुकी हूँ। और उसके बाद थोड़े से पीनट मैंने भून लिए हैं और उनको निकाल लिया है। और ऑयल लगा ज़्यादा तो मैंने कर लिया है कम, क्योंकि हस्बैंड जी ने अगर देख लिया तो बहुत नाराज़ होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल में कुकिंग इस समय बंद है हम लोगों की। उनका कहना है कि पोहे वगैरह कम घी में ही अच्छे लगते हैं, और वैसे अच्छे तो लगते ही हैं। तो बहुत कम थोड़ा सा ऑयल मैंने ले लिया, बाकी निकाल दिया। उसमें डाल दिया ये राई और करी पत्ता। राई बहुत ज़्यादा छिटकती है, इसलिए मैं हमेशा उसको ढककर इस तरह से तभी पकाती हूँ, वरना सब में फैल जाती है। उसके बाद डाल देते हैं प्याज। ये जो चॉप करके रखी थी ये प्याज डाल देंगे। और प्याज को अच्छी तरह से जब ये भुन जाएगी तब इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। ये देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई, तो आप थोड़ी सी इसमें डाल देंगे हल्दी। बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चटक रंग का पोहा मुझे नहीं पसंद है, हल्का वाला कलर का पोहा पसंद है, इसलिए हल्की हल्दी मैं इसमें डाल रही हूँ। बस इसके बाद डाल देंगे ये पोहा और मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए इसको भूनेंगे, जिससे कि हल्दी का जो कच्चापन है वैसे तो भुनने के साथ ही निकल गया, लेकिन फिर भी और निकल जाएगा। तो इस तरह से मिक्स करेंगे, मसाले के साथ भूनेंगे। डाल देंगे नमक, और ये है 1 चम्मच चीनी, जो कि मैं ज़रूर डालती हूँ। और इसके साथ नींबू भी आप ज़रूर डालिएगा, मेरे से क्लिप मिस हो गई है वरना आप वैसे ऊपर से भी डालकर जब आप सिर्फ सर्व करेंगे तब भी आप नींबू डाल सकते हैं। इस स्टेज पर भी नींबू ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है खट्टा मीठा। और बस ये जैसे ही हम मिक्स कर देंगे तो सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको ढकेंगे, जिससे कि इसमें मॉइस्चर अच्छी तरह से आ जाए और ये और अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए कितना बढ़िया, इस तरह का ही पोहा होना चाहिए। इस तरह से खिला खिला पोहा बेस्ट होता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। डाल देंगे इसमें हरा धनिया, और जो काट कर हमने टमाटर रखे थे वो डाल देंगे। गैस कर देंगे इस समय ऑफ। और ये देखिए कितना हेल्दी भी है और जल्दी भी बहुत बन जाता है, और खाने में भी टेस्टी है, और डाइजेस्ट होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको। तो बहुत ही बढ़िया ये बनकर तैयार हो गया है। और अब जो हमने इसमें पीनट भून कर रखे थे वो मिला देंगे, थोड़े से अभी मिलाएंगे, थोड़े से गार्निश के लिए बचा लेंगे। और बहुत ही टेस्टी हमारा ये पोहा बनकर तैयार है। इसके साथ चाय बनाई मैंने, और चटनी तो है ही बहुत ही टेस्टी। तो ये देखिए प्लेटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये लग गई है आदि के पापा की प्लेट। आदि को पोहा नहीं पसंद है, उन्होंने खाया ब्रेड जैम और कोल्ड कॉफ़ी क्योंकि आदि को पोहा बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन हम दोनों को बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा इसको बनाती ही रहती हूँ। और ये लीजिए चाय भी रख गई, चटनी भी रख गई, और बहुत ही टेस्टी सा हेल्दी वाला ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, नाश्ते के लिए बहुत बढ़िया है। और जो वेट लॉस पर हैं, जो डाइट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वाली पोहे की रेसिपी बहुत बढ़िया है। ऊपर से डाल दी है ये नमकीन सेव, जो कि इसका क्रंच इस पोहे के साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो लीजिए हेल्दी वाला ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है।
तो इस तरह से ही कुछ कुछ दिन मेरा आगे बढ़ा। दोपहर में 12 बजे के करीब मैंने ये बनाई थोड़ी सी फ्रूट वाली ये चाट बनाई। इसको मैंने थोड़ा सा एक केला डाला, उसमें आधा आम डाला, कुछ एप्पल्स डाले काट के छोटे छोटे टुकड़ों में, और ये मिक्स सीड्स इसमें मैंने मिलाए। और उसके बाद डाला ये अखरोट और बादाम 2-3 काट लिए, और 1 चम्मच शहद मिक्स करके ये इसमें मिला ले। अगर आपको बीच में भूख लग जाती है मिड में या इवनिंग में, तो इस तरह की स्नैक्स बनाकर आप खा सकते हैं। चिप्स, नमकीन, ये सब चीज़ों की जगह आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। टेस्टी भी बहुत है और फाइबर इसमें है, तो ये बहुत ही बढ़िया हेल्थ के लिए भी है। और शहद है तो सभी बालों के लिए और स्किन के लिए बढ़िया। तो ये मिक्स फ्रूट वाला जो है ये भी नाश्ता मैं कभी कभी बना लेती हूँ, और ये इसलिए मैंने आपको इसकी रेसिपी दी। ये भी बहुत टेस्टी लगता है, आप ज़रूर इसको एक बार बनाकर खाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। उसके बाद मैं निकल गई थोड़ा सा बाहर। ये देखिए पौधे कितने अच्छे हो गए हैं क्योंकि लगातार पड़ी है बारिश। ये है मेरा बहुत बड़ा सा पेड़, इस पर रहती हैं बहुत सारी गौरैया, उनको रोज़ दाना डालना मेरा काम है। और ये यहाँ पर मैं हमेशा उनका दाना रखती हूँ। वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, उसका भी मैं आपको फुटेज बना के दिखाऊंगी। सुबह सुबह जब वो चिड़ियाँ आती हैं इतनी सुंदर लगता है, इतना अच्छा लगता है, और शोर करती हैं। अगर दाना डालने में थोड़ी सी भी लेट हो जाए तो बड़ा शोर करके बुलाती हैं, तो वो भी मैं ज़रूर करती हूँ, रोज़ का मेरा काम है। उसके बाद दिन में आ गया था मेरा ये नायका से पार्सल। इसमें मेरे कुछ ब्यूटी एसेंशियल्स आए, ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और बस हम लेडीज़ को अगर ये वाला पार्सल आता है तो खोलने की इतनी जल्दी होती है और इतनी खुशी, ये हम ही समझ सकते हैं, कोई नहीं समझ सकता इसको। तो बस बड़ी जल्दी थी मुझे और मैंने एकदम से काम अपना निपटाया और इसको ओपन किया। सभी चीज़ें वैसे ये जितनी भी हैं मैं इनको हमेशा यूज़ ही कर रही हूँ, इसलिए ये मुझे नहीं पता शायद कौन सा टाइम है जो मैं इनको दोबारा से ऑर्डर किया है मैंने इनको, क्योंकि ये सभी चीज़ें रेगुलर ही मैं इनको यूज़ करती हूँ, बहुत ही बढ़िया है। ये है यार्डले का पाउडर, इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है। और वो था रोल ऑन, अंडर आर्म्स रोल ऑन। और ये है मेरा बॉडी वॉश, इसको मैं हमेशा से 6 या 7 टाइम है जो मैं इसको मंगा रही हूँ। ये भी बहुत ही अच्छा है, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद ये आई है मेरी सनस्क्रीन, डी डर्मा की। ये सनस्क्रीन बहुत ही अच्छी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। तो ये लीजिए कुछ अपनी जो डेली की नीड्स हैं लेडीज़ की, उनके लिए कुछ ये। वैसे और भी चीज़ें आई थी मेरी, लेकिन उनकी अनबॉक्सिंग मैं नहीं शेयर की, मुझे ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल कि उसकी वीडियो बनानी चाहिए। तो ये आया था तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाकर आपको शेयर करती हूँ। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। उसके बाद दोपहर पे बनी बिल्कुल सिंपल सी दाल चावल और ये लौकी का रायता। और ये भी एक सब्ज़ी मैंने बनाई, बिल्कुल सिंपल थी, इसकी भी रेसिपी आएगी। बस ये सिंपल सा हमारा दोपहर का लंच था, टेस्टी और हेल्दी भी। तो इस तरह के सिंपल खाने आजकल गर्मियों में चल रहे हैं हम लोगों के, क्योंकि गर्मी है, दोपहर में तो बहुत ही लगती है। तो इस तरह से दाल चावल बहुत ही बढ़िया होते हैं, सेटिस्फाइंग भी होते हैं। उसके बाद हस्बैंड जी ने करा फिश पॉन्ड अपना साफ़, तो मुझे भी लगा कि ये मेरी जो हैंग वाली ये मनी प्लांट है, इनके कुछ पत्ते ख़राब हो गए थे, तो मैंने सोचा चलिए मैं भी इनकी सफाई कर देती हूँ। तो मैंने इनको उतार दिया और इनमें जो फालतू की गंदी सी जड़ें थीं जो कि सूख चुकी थी बिल्कुल, और पत्ते थे, उनको मैंने निकाल दिया। और घर के अंदर अगर आपके कोई पौधे लगे हुए हैं तो टाइम पर उनकी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। और एक आपको मैं बताती हूँ सीक्रेट, आप देखिए मेरी ये बेल कितनी अच्छी हो रही है, और सामने भी बहुत अच्छी सी बहुत अच्छी सी मेरी ये बेलें हो रही हैं। सिर्फ इनका रीज़न यही है कि आप जब भी इनमें पानी डालें तो आरओ का डालें, जो नॉर्मल टैप वाटर होता है वो इसको इस्तेमाल ना करें। आप हमेशा आरओ का वाटर, जितने भी आपके घर में अंदर पौधे लगे हुए हैं उसमें, जो ये जहाँ से मैं ये पौधे लेकर आती हूँ, भैया ने बताया था कि आप हमेशा आरओ का पानी डालिए, उससे पौधे बहुत अच्छे रहते हैं।
ये देखिए इनमें भी आ गई है चमक, ये भी पानी की बौछारों से नहा रही हैं क्योंकि इन्हें तो बारिश मिलती नहीं है, ये अंदर रहते हैं। तो इस तरह से भी कभी कभी पाइप से हमें इस तरह की वॉश कर देना चाहिए। और ये हो गए हैं बिल्कुल खुश, मैं भी खुश, क्योंकि ये देखने में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इस तरह से मैं कुछ कुछ चीज़ें अपने घर में इस वाली तरफ करती रहती हूँ। और ये इनकी भी सफाई हो गई है, तो ये भी, इनमें भी एक नई सी जान पड़ जाती है। तो इस तरह की सफाई हमें 15 दिन में या महीने में एक बार कर देनी चाहिए। और उसके बाद हो गई शाम, चल दिए हस्बैंड की फेवरेट बाइक पर राइड के लिए, और लेना था कुछ कुछ सामान। तो उनके साथ मैं गई मार्केट, और कुछ कुछ किचन की चीज़ें मुझे लानी थी, तो चल दी मैं। उनको बाइक राइड बहुत पसंद है, तो इसलिए हम बाइक पर ही गए। और ये है कुछ कुछ मैं दिखा रही हूँ आपको बाहर का नज़ारा। ये एक बहुत अच्छा सा चौक है हमारे यहाँ, रात में इसमें लाइटिंग थी तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। शाम के समय या रात के समय अगर आप सड़क पर निकले तो इस तरह की रौनक ही रहती है। पहुंच गए हम स्टोर में ख़रीदारी करने के लिए, वहाँ से ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी थी वो मैंने ख़रीदी। कुछ मैं अपनी पसंद से ही लेके आती हूँ, जो मुझे ठीक लगती है। कुछ कुछ चीज़ें मैं चेंज भी करती रहती हूँ, इसलिए हमेशा किचन के एसेंशियल्स लेने के लिए, ग्रॉसरी लेने के लिए मैं खुद जाती हूँ। ये है हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, तो यहाँ हम लोग गए। लौट के आदि के लिए हम गए बेकरी, वहाँ से ली हमने आदि के लिए पेस्ट्रीज़, क्योंकि आदि को है पेस्ट्रीज़ बहुत पसंद। और ज़्यादा बाहर की चीज़ें आदि बिल्कुल नहीं खाते हैं, सिर्फ पेस्ट्रीज़ उन्हें पसंद है। तो इसी की उनकी डिमांड हमेशा रहती है। जब भी हम बाहर जाते हैं तो वो हम लेकर ही आते हैं उसके लिए, वो भी रेगुलर नहीं लाते, कभी कभी। तो ये इनको देखकर मन तो सभी का ललचा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। बहुत ज़्यादा हम लोग लाते भी नहीं है, कभी कभी दिला देते हैं। तो बस लौट आए घर, और घर आकर मैंने बनाई बहुत ही टेस्टी ये वाली साबुत आलू, छोटे छोटे आलू मुझे सब्जी वाले भैया पर दिखाई दिए, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं यही रेसिपी आज शेयर करूंगी। वैसे मेरे पापा हमेशा बनाते थे एग इस तरह से, और एग की रेसिपी ये मेरे पापा की है, लेकिन हमने उसको रिप्लेस कर दिया आलू से, क्योंकि हम हैं वेजिटेरियन। तो मैं, मम्मी और मेरी सिस्टर, हम लोग इस तरह से उसको एग की जगह आलू से बना लेते थे, क्योंकि उनका तरीका इतना अच्छा था कि हमारा उसकी ग्रेवी की खुशबू से मन कर जाता था। तो बिल्कुल उसी तरह से मैं आज आपको ये बनाने बता रही हूँ। तो एक साइज़ के छोटे छोटे आलू ले लिए हैं, और उनको 60% तक बस हमें बॉईल कर लेना है। उसके बाद कढ़ाई में डाल दिया है इस तेल डालकर, इस तरह से थोड़ा सा, जैसा अभी आपने देखा, गोल्डन ब्राउन करके हम इसको भून लेंगे। उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, कम ऑयल ही लिया है। उसके बाद डाल देंगे बहुत थोड़ा सा जीरा, और 1 तेज पत्ता, और 2 इलायची। और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है। पापा का 2-3 लौंग डाल देंगे, 1-2-3 काली मिर्च डाल देंगे, और ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो सबको घर में बहुत पसंद आई, हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई। और उसके लिए ज़रूरी है ये इस तरह की प्याज कटी हुई, थोड़ी मोटे साइज़ में, इस तरह से क्यूब्स में हम इन प्याज को काट लेंगे, और बस इस तड़के में इस प्याज को डालकर इनको गोल्डन होने तक भूनेंगे। ना तो हमें पेस्ट चाहिए प्याज का, ना ही हमें चॉप प्याज चाहिए। इस तरह के मोटे मोटे चंक्स पापा काटते थे और बनाते थे। ये तो उनकी कुछ कुछ रेसिपी हैं। अभी आज जब मैंने ये बनाई, फिर मैंने उनको फ़ोन करके बताया कि पापा आज मैंने आपके स्टाइल की सब्ज़ी बनाई जो आप एग के साथ बनाते हो, तो वो बहुत खुश हुए, बोले सही किया। उसके बाद ये 2 टमाटर मैंने पीस लिए हैं, प्योरी बना ली है। जैसे ये प्याज थोड़ी सी भून गई तो उसमें ये मिला देंगे और अच्छी तरह से इसको भी भूनेंगे। उसके बाद जाएंगे इसमें थोड़े बहुत कुछ मसाले, 1 चम्मच हल्दी, और ये 1 चम्मच रंग वाली मिर्च, और ये 2 चम्मच पिसा धनिया, घर का कुटा हुआ धनिया है, ये घर पर ही मैं लाकर पीसती हूँ। और ये बस इसमें मिक्स कर लेंगे, और चाहे तो आप थोड़ी सी मिर्च भी डाल सकते हैं। और उसके ऊपर डाल दी है मैंने ये कसूरी मेथी, और बस पानी डालकर अब हम इस मसाले को भूनेंगे और पकाएंगे।
थोड़ी देर ढक देंगे तो ढकने से ये अच्छी तरह से और पक जाएगा। तो ये वाली ग्रेवी बनती है, लेकिन इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी जाएगा, उसी से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद ये जो आलू हमने हल्के से फ्राई किए थे, बहुत कम तेल के साथ फ्राई किए थे ब्राउन होने तक, तो ये अब हम इसमें डाल देंगे और इनको एक साथ मिक्स करेंगे। उससे पहले डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, ये देखिए हो गए हैं मिक्स। थोड़ी देर भून भी लेंगे इसको। और अब जाएगा इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो पापा डालते थे हमेशा, और बहुत ही उन्होंने, जब मैंने उनको बताया कि मैंने ये बनाए तो उन्होंने बोले गोले का बुरादा डाला, तो मैंने कहा हाँ। तो ये है 2 से ढाई चम्मच गोले का बुरादा। इससे इसमें बहुत ही रॉयल टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये आप ज़रूर डालिएगा, और ये वाली रेसिपी प्लीज़ 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 आप ज़रूर बनाकर खाइएगा, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनती है। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। और बस डाल देंगे अपनी इच्छा के अनुसार पानी, क्योंकि इसके साथ चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने बनाए हैं। तो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी इसकी नहीं रहती है, लेकिन इतना पानी आप डालिए कि चावल के साथ हम इसको अच्छी तरह से इंजॉय कर पाएँ। और बस पकने के लिए अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और ये चेक करेंगे। ये लीजिए, लगभग ये बनकर तैयार है। आलू बहुत जल्दी, इनको बहुत देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये जब हमने शैलो फ्राई किए थे तभी अच्छी तरह से गल गए थे, और वैसे भी ये 60% तो बॉयल पहले ही हम कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ी देर और ढक देते हैं। और ये लीजिए फाइनल लुक, बिल्कुल एग करी वाली इसकी रंगत है, देखने में बिल्कुल वैसी लग रहे हैं। और ये वेजिटेरियंस के लिए है, तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइए ये वाली डिश। डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, और बस इसके साथ मैंने बनाए थे राइस, और कर देते हैं प्लेटिंग। वीडियो का बेस्ट पार्ट, जो कि हमेशा मुझे लगता है, प्लेटिंग का। तो ये हमने कर दिया सर्व, और बहुत ही टेस्टी ये बने। तो इस तरह से ये वाली रेसिपी और पोहे की रेसिपी आप घर पर बनाइए। हेल्दी भी है, घर पर बनी हुई सभी चीज़ हमेशा हेल्दी होती है, तो इस तरह से आप बनाकर घर पर भी खा सकते हैं। और ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है। जो लोग एग्स वगैरह नहीं खाते उनके लिए भी ये वाली रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, पूरे दिन का ब्लॉग पसंद आया है, तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और रात में मैं कर देती हूँ अपने लॉबी में लगी हुई लाइट्स ऑन, इनसे आती है बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस, और बहुत ही अच्छा इनको देखकर लगता है। ये देखिए, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं इनको थोड़ी थोड़ी देर के लिए जला देती हूँ, बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।